भारत अपने पोजीशन के लिए किसी ऑडियो का मोहताज नहीं है। भारत बड़ा देश है, भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में। भारत ने पहले ही दिन से ये मेंटेन किया है कि ये एब्सर्ड है, ये निराधार है। उसके बाद जो भी साक्ष्य आ रहे हैं, अगर ये कथित तौर पे वार्तालाप वास्तव में हुआ है तो ये एक साक्ष्य है। इस साक्ष्य को जो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी या कनाडा की फेडरल पुलिस है, उनको इन साक्ष्यों को देखना पड़ेगा, इन्हें खंगालना पड़ेगा और करके फिर जो भी उनका निष्कर्ष है वो आना पड़ेगा। मेरा अपना निष्कर्ष इस ऑडियो को सुनने के बाद जो है वह यह है कि यह वार्तालाप हुआ है और इस वार्तालाप में ये बहुत क्लियर आ रहा है कि ड्रग्स का इश्यूज़ था, दुश्मनी का इश्यूज़ था, पैसे का इश्यूज़ था। जो कनाडा में भारत के यूथ जा रहे थे उनको एक तरह से गलत रास्ते पे ले जाना ये भी किया जा रहा था, तो उसका भी एक कारण था। तो ये बड़ा मिला जुला था और उसके कारण अर्शदुल्ला और गोल्डी ब्रार के बीच की जो दुश्मनी थी, और जैसा उस वार्तालाप में भी आया है कि निज्जर जो है वो अर्शदुल्ला की तरफ से सपोर्ट कर रहा था, कोई लीडर के रूप में नहीं, एक क्रिमिनल के रूप में। और ये हम लोगों ने यूएपीए का लिस्ट अगर आप देखें तो निज्जर टेररिस्ट हमारे लिए था, पम्मा टेररिस्ट है, गोल्डी ब्रार भी इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल है। तो ये सब चीज़ तो हम लोगों ने 2-3 साल पहले ही उद्धृत कर रखा है। तो हमारे लिए कोई आश्चर्य नहीं है, भारत के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, कनाडा के लिए हो सकता है ये साक्ष्य नया हो, उन्हें इसे ठीक से खंगालना चाहिए और भारत के खिलाफ उन्होंने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों के लिए उन्हें पब्लिकली स्टेटमेंट इशू करना चाहिए। सर, भारत और कनाडा दोनों ने सीमा पर सक्रिय आपराधिक नेटवर्क को लेकर चिंता जताई है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने की गुंजाइश है? देखिए, ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जब कनाडा की नई सरकार आई तब फिर एक मत बना, मत हमेशा दोनों तरफ से बनता है, बट मैं ये कहूँगा कि कनाडा की नई सरकार ने ये कहा कि चलिए पहले की जो बात हो चुकी है, हम लोग रिश्ते को फिर से मजबूत करने की कोशिश करें। और कनाडा और भारत का रिश्ता एक समय काफ़ी मजबूत हुआ करता था, इसमें कोई नयापन नहीं। नयापन यह है कि बदलाव आ रहा है। दोनों तरफ की, भारत की भी खुफिया एजेंसीज़, भारत की भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, कनाडा की भी लॉ इन्फोर्समेंट और खुफिया एजेंसीज़, ये लोग बातचीत इन्होंने शुरू कर दी है। लगभग पिछले 1 साल से अच्छी बातचीत हो रही है और जहाँ तक मुझको पता है, मैं आज सरकार का अंग नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, लेकिन जो भी मैं पढ़ता हूँ, जो भी देखता हूँ, सुनता हूँ, उसके आधार पे मैं यही निष्कर्ष निकालता हूँ कि दोनों देशों के बीच अच्छी बातचीत चल रही है। केवल इंटेलिजेंस शेयरिंग में ही नहीं बल्कि और दिशाओं में भी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और मैं ये मान कर चलता हूँ कि आगे आने वाले समय में हम भारत और कनाडा के बीच का जो रिश्ता है उसे और भी मजबूत देख पाएंगे। सर, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर चुके राजदूत के तौर पर क्या आप मौजूदा घटनाक्रम को नई दिल्ली और ओटावा के बीच मतभेदों से आगे बढ़ने और व्यवहारिक सहयोग के जरिए आपसी विश्वास बहाल करने के अवसर के रूप में देखते हैं, खासकर सुरक्षा और संगठित अपराध के मुद्दों पर? बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है, सभी समाजों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत न यह चाहता है कि भारत की सुरक्षा को किसी भी ढंग से आँच आए और न ही भारत ये चाहता है कि भारत के जितने मित्र राष्ट्र हैं उनकी सुरक्षा को आँच आए। कनाडा भारत का एक मित्र राष्ट्र है। दूसरी चीज़ आपने कही सुरक्षा की, और एक बात आपने और कही थी। जी सर, सुरक्षा और सहयोग। तो सहयोग अगर आप देखें तो सहयोग आज की तिथि में सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। सुरक्षा में तो बढ़ ही रहा है। हम एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन साझा करते हैं, एक दूसरे से न्यायिक प्रक्रिया में मदद लेते हैं, तो सहयोग बढ़ रहा है उस क्षेत्र में। लेकिन उसके अलावा और क्षेत्रों में भी जाइए आप, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल हो, चाहे वो ट्रेड डील हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो,
चाहे वो इमिग्रेशन हो, सबों में सहयोग बढ़ रहा है। और जिस तरह से भारत और कनाडा हाल फिलहाल में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आगे आने वाले समय में हम लोग एक बहुत ही मजबूत रिश्ते को देखेंगे। सर, एक अंतिम सवाल लूँगा। सर, क्या लगता है जो ऑडियो लीक हुआ है उसके बाद कैनेडियन सरकार को पूरी तरीके से ऑडियो को निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था भारत पे। तो अब जब ऑडियो सामने आया तो क्या उनको प्रॉपर तरीके से जांच करके और जो तथ्य हैं उन्हें उजागर करना चाहिए? बिल्कुल, और केवल यही नहीं, अगर उसे ठीक से विश्लेषण करने में, चूँकि भाषा अलग है, पंजाबी में बातचीत हुई है, तो अगर उन्हें किसी भी ढंग की परेशानी होती, भारत हमेशा कोशिश करेगा, और ये मैं कह रहा हूँ भारत के एक आम नागरिक के रूप में। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है भारत सरकार के साथ, भारत हमेशा तत्पर रहेगा उन्हें सहयोग देने के लिए, ताकि पंजाबी से उसे सही अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया जा सके, वो समझ सकें उस चीज़ को। या कई बार कॉन्टेक्स्ट की बात आ जाती है, जब भी बातचीत होती है उसमें कश्मीर का कॉन्टेक्स्ट आया है, जैसे उसमें पंजाब का कॉन्टेक्स्ट आया है, तो गुरुद्वारा में अंदर में लड़ाई का कॉन्टेक्स्ट आया है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये कई बार एक विदेशी को उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, स्पष्ट नहीं हो पाएगा जितना कि एक भारतीय को हो पाएगा। तो भारत हमेशा तैयार रहा था पहले भी, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि भारत आगे भी तैयार रहेगा इन सब क्षेत्रों में कनाडा को मदद करने के लिए, ताकि जो एक क्राइम हुआ था, देखिए हत्या तो हुई है, और हत्या जो है वो क्राइम है, तो एक जो क्राइम हुआ था उस क्राइम की तह तक पहुंचा जा सके। और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, सर्टेन हूँ कि जब इसका अंतिम निष्कर्ष आएगा तो निष्कर्ष यही आएगा कि भारत पे गलत आरोप लगा था, भारत पे निराधार आरोप लगा था, भारत के राजनयिकों पर गलत आरोप और निराधार आरोप लगा था, और उसके लिए कनाडा की सरकार को जो भी रेमेडियल तरीका होना चाहिए, जो भी सुधार करने का उसका तरीका होना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कनाडा की सरकार जलील हो, ये मैं नहीं चाहता हूँ। वो मित्र देश है हमारा, बहुत अच्छा देश है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर कुछ गलती हुई थी तो उसको सुधारा जाए।